प्ला इन्फोटेक शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 11 वर्षों से जिला चंबा में अपनी सेवाएं दे रहा है। इन 11 वर्षों के सफर में प्ला इन्फोटेक द्वारा अपने सेंटर ZCA चंबा में कंप्यूटर एजुकेशन के साथ एकेडमिक एजुकेशन के माध्यम से आज की नौजवान पीढ़ी को उनके उज्जवल एवं सफल भविष्य के लिए भी तैयार किया जा रहा है। प्ला इन्फोटेक का मुख्य उद्देश्य जिला की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर और कार्यशील बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ प्ला इन्फोटेक द्वारा आज के समय के अनुसार शिक्षा में हो रहे बदलावों को देखते हुए जिला के युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। ZCA के माध्यम से कई डिग्री कोर्सेज के साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं और इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए संस्थान के पास क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट स्टाफ फैकल्टी उपलब्ध हैं। ZCA में बच्चों के लिए सेपरेट थ्योरी क्लासेस और कंप्यूटर लैब्स की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। ZCA में पढ़ रहे बच्चों के लिए खास तौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़े और नौकरी के लिए हो रहे इंटरव्यू का वे आसानी से सामना कर सकें। आइए मिलते हैं ZCA में पढ़ रहे बच्चों से और जानते हैं उनके अनुभवों को जो उन्हें ZCA में प्राप्त हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम राबिया है और मैं यहाँ BCA 5th की स्टूडेंट हूँ। अपनी स्टडी के साथ साथ मैं यहाँ अपने फ्री आवर्स में लैब में रहती हूँ और असिस्ट करती हूँ टीचर्स को और देखती हूँ कि टीचर्स किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर हमें टीचिंग का मौका मिलता है तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमने यहाँ पे स्टडी के अलावा और भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमारे PDP सेशन चलते हैं और हमें गेस्ट लेक्चर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो But I think Pla Infotech is a nice place for me and also for other students. My name is Pravesh Rawat. I am doing CTTC in this institute. मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था, कोई हार्डली मुझे यहाँ पे 2 मंथ हुए हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया तो मैम से मैंने बात करी, इन्होंने मुझे 1 ईयर के कोर्सेज़ के बारे में बताया कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि CTTC रखूँ, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें लगभग सभी चीज़ों का टच है। तो फिर मैंने यहाँ पे CTTC कोर्स रखा और यहाँ पे 2 मंथ हो गए तो लगभग यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि सभी हर बंदे के लिए अलग PC यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मेन बात यहाँ पे नेटवर्किंग की हुई है, मतलब सभी PC जो है इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम किसी भी टाइम पे मतलब कोई भी फाइल किसी भी सिस्टम में सेव करें तो सभी में सेव हो जाती है। तो वहाँ पे हम किसी पे भी अगर सिस्टम में बैठे तो आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, सभी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं हमें। सभी एज ए फ्रेंड भी हमारे हेल्प करते हैं, हर चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। और जो भी थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल है, सब कुछ है। और सैटरडे को हमारी PDP क्लासेस होती हैं और नेट वगैरह भी यूज़ करने को मिलता है हमें। हेलो, मेरा नाम श्रद्धा भाटिया है। मैं BCA 4th सेम की स्टूडेंट हूँ। मेरी स्टडी रूटीन बहुत अच्छी रही है। हमें यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से करवाए जाते हैं। स्टडीज़ में हम क्लासेस के बाद यहाँ पे वीकली लैब में अपने टीचर्स को भी असिस्ट करते हैं, ताकि हम उनसे टीचिंग स्किल्स को भी गेन कर सकें। और लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी कि आई रियली लव टू बी हियर। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ कल्पना भारद्वाज फ्रॉम चंबा। जब मैंने यहाँ पे पहली बार दाखिला लिया तो मैम ने मेरे को बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, जिसमें मैंने सीट चूज़ किया और मैम ने यही बताया कि सीट सबसे अच्छा है और इसमें ब्रॉडली बताया जाता है। और मुझे यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ ही टाइम हुआ है आए हुए, और मैंने बट इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीख लिया है। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे PDP की क्लासेस लगती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे नेटवर्किंग भी है, सर्वर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और टीचर्स काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं यहाँ पे। अब आपको ले चलते हैं प्ला इन्फोटेक द्वारा संचालित सेंटम लर्निंग सेंटर में, जो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नज़दीक स्थित है। सेंटम लर्निंग सेंटर में युवाओं के लिए मैनेजमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें MBA, BBA, MCA शामिल हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन कोर्सेज को करने के उपरांत जॉब प्लेसमेंट भी आसानी से हो जाती है। यही वजह है कि इन मैनेजमेंट कोर्सेज को करने के लिए शहर के युवाओं के साथ गांव के युवा भी खास रुचि ले रहे हैं। My name is Jyoti Bala. I belong to Manjeer. I am pursuing BBA in Centum Learning Center Chamba. My objective is to become a successful business person. That is a good choice for my life. यहाँ के टीचर्स, सेंटम लर्निंग सेंटर के टीचर जो है वो
अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं, यहाँ की स्टडी भी अच्छी है। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा और बहुत अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो और बढ़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं खजियार से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ सेंटम लर्निंग सेंटर से BBA कर रहा हूँ। मैं BBA का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सीखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन हो रहा है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही है जिससे कि हमारा नॉलेज है वो गेन हो रहा है। और जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल लो था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे यहाँ सीखने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा और मैं सीखता रहूँगा। मेरा नाम रवीश कुमार है, मैं ब्रिज से बिलोंग करता हूँ। मैं सेंटर में BBA कर रहा हूँ। यहाँ पर टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और हमने काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन किया है। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी भी कराई जाती है, जैसे इंडस्ट्रियल टूर, गेम्स करवाई जाती है जिससे भी हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है। पहले मैं काफ़ी डरता था और मैंने यहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन किया है और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। हाय, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं गैरा का रहने वाला हूँ और मैं सेंट्रल लर्निंग सेंटर चंबा से BBA कर रहा हूँ जो कि एक भारतीय एयरटेल की कंपनी है। यहाँ से मैंने बहुत सी नॉलेज गेन की है और कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ का जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। टीचिंग एनवायरनमेंट को छोड़ के जो यहाँ की एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की है एंड आई थिंक दिस इज़ द बेटर कैरियर चॉइस ऑफ माई लाइफ। प्लान फॉर टेक द्वारा हर वर्ष जिले के विद्यार्थी वर्ग के लिए रीजनेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिससे परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी अपने अंकों के अनुसार फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं नितिन प्ला ZCA की तरफ से आप सभी को ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि इस बार हम लोग जो हमारा स्टेट टैलेंट हंट प्रोग्राम जो एग्जामिनेशंस होते हैं 1 सितंबर 2013 को इस बार ZCA के अंदर ही हो रहे हैं और इसकी जो फॉर्म की जमा कराने की लास्ट डेट है वो है 27 अगस्त और जो फॉर्म की अवेलेबिलिटी है वो ZCA में आप ले सकते हैं या हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो आपके घर में आके भी दे सकती है इस फॉर्म को। तो मैं सभी जो विद्यार्थी हैं जो खासकर उस लेवल के बच्चे जो भारी फीस नहीं दे सकते वो इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत अपने कम फीस में भी वो अपना कंप्यूटर का प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसमें जो हम लोगों ने कोर्सेज दिए हैं वो ADIT और ADCHL और ADFA। ये ADIT जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोर्स है और जो ADCHL है ये हमारा हार्डवेयर का कोर्स है और ADFA जो अकाउंट्स का कोर्स है। इन कोर्सेज के अंदर जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं आपके, उन एग्जामिनेशंस के अंदर जितनी परसेंटेज आपकी आएगी उस हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये सब जानकारी आप ZCA पे आके भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे ZCA में कुछ नए प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं। हमारी लैब में अब हम लोग विंडो 2008 पे काम कर रहे हैं और उस पर सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि हमारा जो सर्वर लेवल का प्रोग्राम होता है जैसे जिसमें हम लोग MS Office 2010, 13 इस तरह से करवा रहे हैं और साथ में जो बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमारी जो इस बार की आई है वो हम लोग जो VB.NET के प्रोग्राम्स और ASP.NET के प्रोग्राम्स ये सब शुरू कर रहे हैं। और एक खास प्रोग्राम जो खासकर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है AutoCAD, ये भी इस बार हम लोग शुरू करने का प्लान बनाए हैं। और मैं सभी चंबा निवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं वो भारी से भारी संख्या में एग्ज़ाम दें क्योंकि उसकी जो एलिजिबिलिटी है बहुत हमारे 8th स्टैंडर्ड की एलिजिबिलिटी है और 8 से जितने भी आगे हमारे जो लोग आते हैं वो सब इस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयारी कुछ भी नहीं करनी है। इस पर सामान्य ज्ञान जैसे जनरल नॉलेज और इंग्लिश जो अंग्रेजी आप पढ़ते हैं 8th लेवल से ऊपर की और मैथ्स, ये इस तरह के आपके प्रोग्राम्स होंगे जिनके तहत हम लोग आपको क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन 50 डालेंगे, उसमें 100 नंबर का पेपर होएगा और पहले 27 अगस्त को फॉर्म जमा होगी, पहली को आपका पेपर होएगा और 5-6 दिन के अंदर आपका रिजल्ट निकल आएगा। तो ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग पहले भी कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि और बच्चे इसका एंजॉय लेंगे और खासकर वो बच्चे जो भारी फीस नहीं दे सकते उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारा जो प्रोग्राम है VB.NET, ASP.NET, ये प्रोग्राम हमारे क्रैश कोर्सेज के अंदर आ रहे हैं
और ऑटोकैड, ये नेचुरल सी बात है, वही लोग करेंगे जो पहले से कंप्यूटर जानते हैं या पहले से लैंग्वेजेस के अंदर उनको महारत हासिल है। और ये बहुत उम्दा प्रोग्राम्स हैं, C#, PHP, कोरबा, ये इस तरह की लैंग्वेजेस हम लोग इस बार शुरू करने का प्लान बनाए हैं। मैं अभी सभी निवासियों से, चंबा निवासियों से अनुरोध करूँगा कि पिछले 10 सालों से हम लोग आपकी सेवा में यहाँ बैठे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है। हमारा एक नया सेशन जिसमें हम लोग सेंटम के नाम से है, वो BBA, MBA और MBA कॉरेस्पोंडेंट, ये इस तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू हुए। तो मैं सभी चंबा निवासियों से अनुरोध करूँगा कि आप भारी से भारी संख्या में यहाँ पे आके एग्ज़ाम दें और इन प्रोग्राम्स का लुत्फ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप भी प्लान फॉर टेक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें प्लान फॉर टेक ZCA लक्ष्मीनाथ कॉम्प्लेक्स, डोगरा बाजार, चंबा। फोन नंबर 01899223189, 9418068132, 9418970325 या संपर्क करें सेंटम लर्निंग सेंटर, नर्सिंग टेम्पल नजदीक बॉय स्कूल, 2nd फ्लोर, मोहल्ला लोहर सुराला। फोन नंबर 01899225019, मोबाइल नंबर 8894101216। कुछ ऐसे अच्छा लगा। हेलो, हाँ जी, मैं जर्सी। विड्रॉ डिपॉजिट मुझे डेट थी उसका परसेंट नाम से डायरेक्टली इंसर्ट कर लिया, यहाँ पर चूज करना हम लिखते डिपॉजिट विड्रॉ विड्रॉ WIDHDRAWL कर लिया आपने। अरे माइनस करके
करता है वो, ठीक है। आप बोलते हो कि कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी? स्पीड। किया आपने स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है? आप जो काम 10 दिनों के बाद या 1 हफ्ते में करते हो वो 1 घंटे में आपका काम कर देता है, ठीक है। फिर उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, 100% एक्यूरेट होता है। अगर आपकी इनपुट जो भी आपने उसके अंदर इनपुट किया है अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो आपको उसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा? 100% सही मिलेगा। आपने क्या पढ़ा है? ऑटोमेशन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी आपकी? ऑटोमेशन थी। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? अपने आप सारे काम करता रहेगा। नहीं, उसका मतलब ये होता है कि जब आप उसको एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दो, मान लो आप घर में काम कर रहे हो, जैसे आपने कोई चीज प्रिंट करनी है, एक ही पेज को आपने 100 बार प्रिंट कर, बहुत सारी सिलेक्शन, तो आप उसको एक बार सेलेक्ट कर दो, उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद आप वहाँ पे बैठ के उसका वेट करो, चाहे तो वो अपने आप वो सारे अपने आप आपको 100 पेज प्रिंट करके दे देगा। हाँ, आपकी जरूरत कब पड़ेगी? जैसे मुझे लगता है कि नहीं मुझे 100 पेज नहीं चाहिए, मुझे क्या करना, बीच में उसको इंटरप्ट करना है या बीच में उसको रोकना है, तो आपकी जरूरत उसको पड़ती है कि आप या उसके पास बैठ के आप बैठा हो, कोई और काम भी आप कर सकते हैं। अपने आप का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंप्यूटर अपने आप ऑन होगा अपने आप ऑफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है, लैंग्वेजेस भी इसमें काउंट की जाएगी, ठीक है। ये सारा आपका इस कोर्स में आप इंटरेस्टेड 1 सितंबर के बाद आप कभी भी क्लासेस आप अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम देके आप अपनी क्लासेस किसी भी टाइम कर, इसमें आपको बेसिक करवाया जाएगा, टैली करवाया जाएगा, हार्डवेयर का थोड़ा सा भी बेसिक आपको सिखाया जाएगा। आपके जितने भी स्टूडेंट उसमें इंग्लिश और मैथ होगा, वो सिर्फ आपके मार्क्स के हिसाब से हर एक क्वेश्चन, ठीक है, उसके हिसाब से आपके जितने भी मार्क्स मिलते हैं फीस उसी पर डिपेंड करती है। स्पाइरल मॉडल, एंड दिस मॉडल, ये जो मॉडल है दिस इज डिवाइडेड इनटू मेनी फ्रेमवर्क्स जिसे हम बोल सकते हैं वर्क रीजन्स, द एरिया वेयर इट वर्क्स। सो द वर्क रीजन्स ऑफ दिस पैरेलल मॉडल, द फर्स्ट इज प्लानिंग। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले वी प्लान फॉर दैट, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, फॉर व्हाट इट विल वर्क। सो दिस सेक्शन इज नोन एज योर प्लानिंग मॉडल। एंड आफ्टर, क्योंकि प्लानिंग बेस्ड होती है कस्टमर के कम्युनिकेशन के ऊपर, आप कोई चीज़ डेवलप करने जा रहे हैं तो आप ऐसे थोड़ी खामखा से डेवलप कर लेंगे। यू विल थिंक ओवर इट, यू विल गो इन द मार्केट, यू विल आस्क द कस्टमर्स अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या वो चाहता है, कैसा आपका जो कस्टमर कम्युनिकेशन के बाद we will come to know about the required thing from the customers. Then comes planning. जो भी आपने रिक्वायर क्या करेंगे, प्लान आउट करेंगे अपने प्रोसेस को कि कैसा होना चाहिए मेरा प्रोग्राम, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से पूरी हो रही है कि नहीं। योर रिस्क एनालिसिस जो प्लान आउट हुआ, टेक्निकल और मैनेजमेंट रिस्क भी होगा, वो किस काइंड का हो सकता है ये भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी तैयार करें या जब भी आप कोई प्रोसेस मॉडल को ऑप्ट करें कि किस प्रकार के रिस्क उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट फेज कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, इंजीनियरिंग फेज। इंजीनियरिंग मीन्स बनना, उसका बनाना, उसको इंजीनियर करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, दैट ऑल कम्स इन योर इंजीनियरिंग फेज। देखो ये यहाँ से आपका कस्टमर कम्युनिकेशन हुआ, देन प्लानिंग हुई, फिर रिस्क, ये इतना सेक्शन रिस्क है, रिस्क एनालाइज हुआ, फिर आपने क्या किया, इंजीनियरिंग किया, उसको उस हिसाब से शेप अप किया, ढांचा दिया। इंजीनियरिंग करने के बाद नेक्स्ट फेज कम्स कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज। यहाँ पर इज रेडी टू रिलीज इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी बनाया हुआ चीज है इस फेज में आकर ये डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क करते हैं। जो बच्चे डिमोरलाइज हो चुके हैं किस चीज से, सिस्टम से, देखिए सिस्टम अगर बदल सकते हो तो हिम्मत करो, नहीं तो खुद को सुधारो। पहली बात, जैसे आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं लक्ष्य बेसिकली ये सभी को निर्धारित करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, 10 साल का, 15 साल का, शायद 15 साल बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 10 साल का, वो बच्चे को पता होता है कि मुझे क्या करना है, पायलट बनना है। लेकिन अभी आपसे मैं पूछता हूँ आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कहोगे, अभी मैंने सोचा नहीं है।
मैंने अभी निर्धारित नहीं किया है। Yet not decided sir. Why? क्यों होता है ऐसा कि आप बचपन में डॉक्टर बनने के सपने लेते हैं और वही बड़े होते हैं, आप पढ़ना पड़ेगा, तो आप उस पढ़ाई से बचने के लिए डॉक्टर का काम भूल जाते हो, है ना। लेकिन लक्ष्य ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं डिसाइड किया तो आज डिसाइड कर लो। लक्ष्य आपके जीवन का सबसे बड़ा मोटिव क्या है, आप आए क्यों। भगवान का नाम, भगवान का नाम लेके आप पॉजिटिव सोच शुरू करो। आपका लक्ष्य निर्धारित होना, नेक्स्ट करें ओपन करा वीडियो में चला। आज आपको मौका मिला है, आप पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो आते हैं पीडीपी पे तो उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं आज भी 5 मिलियन मतलब 50 लाख बच्चे जो ग्रेजुएट है अनएम्प्लॉयड है। रीज़न क्या है उनका, क्योंकि उनके पास पढ़ाई है, एजुकेशन है, सब कुछ है, स्किल नहीं है। स्किल क्या होती है आप जानते हैं ना। एक देखो अच्छा डॉक्टर है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है, या डिग्री आ गई आते मुझे आप समझ रहे हैं बात को। एक कंप्यूटर इंजीनियर कहता है कि मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मेरे पास इंजीनियरिंग है, उसको होती है स्किल। हम अपनी स्किल को सुधारने के लिए कोई काम नहीं करते। हम पढ़ना जरूर चाहते हैं, अच्छे नंबर जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सीखने के मूड में नहीं होता। आप इधर आते हैं क्या करते हैं कि सीखने के मूड से नहीं आते। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने सीखना है, फिर 100% आप उसी मूड से आओगे, ये चीज़ें बिल्कुल डाटा हट जाएगा। आज मेरा नाम राबिया है और मैं यहाँ BCA 5th की स्टूडेंट हूँ। अपनी स्टडी के साथ साथ मैं यहाँ अपने फ्री आवर्स में लैब में रहती हूँ और देखती हूँ कि टीचर्स को असिस्ट करती हूँ और सीखती हूँ कि टीचर्स कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें टीचिंग का मौका मिलता है तो हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो Blind for Tech is a nice place for me and also for others. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम राविया है और मैं यहाँ BCA 5th की स्टूडेंट हूँ। अपनी स्टडी के साथ साथ मैं यहाँ अपने फ्री आवर्स में लैब में रहती हूँ और असिस्ट करती हूँ टीचर्स को और देखती हूँ कि टीचर्स किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर हमें टीचिंग का मौका मिलता है तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमने यहाँ पे स्टडी के अलावा और भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमारे PDP सेशन चलते हैं और हमें गेस्ट लेक्चर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो what I think Blind for Tech is a nice place for me and also for other students. Thank you so much. हेलो, मेरा नाम है नव प्रकाश, मैं पंजों से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ 2 महीने पहले से पढ़ रहा हूँ और मैं MPAT टैली में हूँ और यहाँ पर बहुत से कोर्स हैं जैसे BBA, BCA, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि। मैं और यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और यहाँ पर हमारी हर सैटरडे को एक PDP की क्लास लगती है जिसमें हमारे को एक्सटर्नल जनरल नॉलेज प्राप्त होती है और हमारे को यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल भी बताया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम है नव प्रकाश, मैं पंजों से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ 2 महीने पहले से पढ़ रहा हूँ। मेरा कोर्स है MPAT टैली और यहाँ पर बहुत से कोर्स है जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, BBA, BCA आदि कोर्स। और यहाँ के टीचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझ आता है। यहाँ पर हर शनिवार को एक PDP की क्लास लगती है जिससे हमारे को एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त होता है और हमारे को यहाँ एक बेसिक फंडामेंटल भी बताया जाता है जिससे कि हमारे को ये पता चला है कि कंप्यूटर किसने बनाया था और उसका फादर कौन है, ये बताया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम चंपा शर्मा है। मैं 3 महीने पहले यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ एडमिशन ली थी। मैं खजियार से हूँ। मेरा कोर्स है MPAT। मेरा कोर्स है MPAT। स्टार्टिंग हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल से हुई थी जिसमें हमें बेसिक ऑफिस वर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर करवाए गए हैं। अब मैं टैली में पहुंच चुकी हूँ जिसका टैली और अकाउंट्स का बेसिक सारा भी करवा रहे हैं। यहाँ की स्टडीज बहुत अच्छी है और टीचर भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम चंपा शर्मा है। मैं 3 महीने पहले यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ आई थी और एडमिशन ली थी। मैं खजियार से हूँ। मेरा कोर्स MPAT का है और स्टार्टिंग हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल से हुई थी जिसमें हमें ऑफिस वर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि और बेसिक करवाए गए हैं।
अब मैं दिल्ली में पहुंच चुकी हूं, जिसका